तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि आपने देखा कि रिब, कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन क्या होता है। कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन क्या होता है। कंट्रोल प्लेन में टेबल बनती है, रिब, आर्क टेबल। और जब सेफ इनेबल होता है तो डेटा प्लेन में दो टेबल बनती हैं, फिब एंड एडजेसेंसी टेबल। फिब में कौन सी एंट्रीज होती हैं? फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन इसको बोलते बोलते हैं। इसमें रिब की इन्फॉर्मेशन कॉपी की जाती है एंड एडजेसेंसी टेबल में लेयर टू की इन्फॉर्मेशन। उसकी एक लैब कर लेते हैं। लैब कुछ इस तरीके से, R1 से R4 मेरा स्टैटिक राउट दे रखा है मैंने इधर, मैं आपको दिखा देता हूँ। शो IP राउट 4.4.4। इसकी तरफ क्या है? स्टैटिक राउट दिया हुआ है, ये देखिए। और R10 पर चलते हैं। कि मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देख देता हूँ, कोई लास्ट लैब में हमने कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं कर रखी ना। वे सेफ वगैरह चली नहीं थी तो सेफ मैंने चला दी है। R10 ये रहा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, R2 पर ना एक डिबग करता हूँ। R10 पर डेबग IP पैकेट करता हूँ। उसमें क्या दिखेगा? उसमें दिखेगा कि कंट्रोल प्लेन के जितने भी पैकेट यूज होते हैं ना, जो भी पैकेट कंट्रोल प्लेन से यूज होते हैं वो आपको दिखाई देंगे। और मैं R1 से R4 तक पिंग करूंगा। तो मैं R10 पे गया और इधर मैं कमांड चला दूं, डिबग IP पैकेट। ओके, साथ ही साथ में अब R1 से मैं पिंग करूं। पहले तो आप ये देख लो कि शेफ इनेबल है। हम्म शो IP सेफ, ये मेरी एक सेफ टेबल है। ओके, तो इसमें डिफाइंड होता है, ये देखो, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस भी डिफाइन, अगर 4 तक रीच करना हो उसका इंटरफेस किया हो गया है। ऐसे ही आप इसकी एडजेसेंसी टेबल भी देख सकते हो। ये इसकी एडजेसेंसी टेबल है, ये इसकी एडजेसेंसी टेबल है। ओके, जैसे ये देखो ना, गिग 5/0 का मैं आपको मैक दिखाता हूँ। ये देखो, CA0086 तक, CA464, ये देखो 8C तक, ये है हमारा सोर्स मैक। और ये है ऊपर डेस्टिनेशन मैक, ये सामने डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन का मैक है। ओके, किसका है? 23.1.1.3 का। और ये कब इंफॉर्मेशन बनी है? एक मिनट। यस, आई एम बैक। तो आप इसमें एडजेसेंसी टेबल देख सकते हो। ये मेरी एडजेसेंसी टेबल है, फाइन। और सेफ टेबल आपने देख ही ली। ये एग्जिट इंटरफेस इसमें ऑलरेडी डिफाइंड है। और देखो, ये 12 वाला सबनेट अलाउड है इस पे कॉन्फ़िगर्ड है। ये पूरा सबनेट इस पे अलाउड होता है, राइट? वो तो iOS का तो पता होगा ना कि ब्रॉडकास्ट IP क्या होगी। देन इसमें हमारा ये देखिए, मल्टीकास्ट राउटिंग अभी ड्रॉप है। ये क्या है? 224.0.0.4, ये मल्टीकास्ट IP एड्रेस है। मल्टीकास्ट राउटिंग भी डिसेबल कर रखी है हमने, तो ये इनेबल नहीं है। ये 224, अब आप ये कहोगे कि ये भी तो मल्टीकास्ट का एड्रेस है।
क्लास डी का। एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान से देखना, ये स्लैश 24 है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे हम आगे राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, ओएसपीएफ वगैरह, तो ये मल्टीकास्ट एड्रेस है ना, वो इसी सबनेट में इसी ब्रॉडकास्ट में यूज होगा। वो अलाउड है। मल्टीकास्ट ये वाला अलाउड नहीं है कि आपने R4 पे एक मल्टीकास्ट एड्रेस है, आर R1 पे मल्टीकास्ट एड्रेस है, और यहाँ तक रीच करना है, और R4 से आप गए, फिर यहाँ से लुकअप हुआ मल्टीकास्ट एड्रेस का, देन R10 पर पहुंचे, देन R1 पर नहीं। वो आपकी अभी अलाउड नहीं है। वो मल्टीकास्ट राउटिंग सीसे का पार्ट है। दैट विल डिस्कस इट लेटर। अगर आप इसको इनेबल करवाना चाहो तो मैं इनेबल करके दिखा सकता हूँ आपको। ये देखो, IP, सॉरी, मल्टीकास्ट राउटिंग। आप चेक कर लो, आप शो IP सेफ में। आई थिंक इस पे मल्टीकास्टिंग अलाउड नहीं है। लेट मी चेक इट ऑन अनदर इमेज। शो IP सेफ। ये देखो, IP मल्टीकास्ट राउटिंग। देखो, यहाँ इनेबल हो गया, उस पे इमेज दूसरी थी। दैट आई थिंक वो मल्टीकास्ट सपोर्ट नहीं करता। तो ये देखो, इधर मल्टीकास्ट आ गया लिखा हुआ। पहले ड्रॉप था, मल्टीकास्ट आ गया, तो इसमें मल्टीकास्ट राउटिंग मेरी इनेबल हो गई। मैं इसको नो कर देता हूँ। अबे ड्रॉप हो गए वापस। ओके। तो हम्म, तो अभी पिंग करते हैं। R10 पर मैंने डिबग की कमांड ऑलरेडी डाली हुई है। अब देखेंगे R10 पे अगर डीबग IP के पैकेट आएंगे तो कंट्रोल प्लेन यूज होगा। ठीक है। अब मैं इसे पिंग करता हूँ 4.4.4 को, सोर्स लगाता हूँ 1.1.1, रिपीट लगा दो आप 7। देखो ये क्या दिखा रहा है आपको? सेफ से सारे के सारे स्विच यूज हो गए। राउटिंग टेबल का नाम आया है इसमें कहीं भी? नहीं आया ना। सेफ सेफ से ही यूज हो गए सारे के सारे, विद द हेल्प ऑफ सेफ टेक्नोलॉजी। विद द हेल्प ऑफ सेफ टेक्नोलॉजी, और डेटा प्लेन पे ही आपका इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको सेफ में बंद करके दिखा देता हूँ। नो IP सेफ। और इसके कौन कौन से इंटरफेसेस हैं? 4 और 5। ओके। आप ऐसे भी देख सकते हो, जो 4/0 एंड 5/0। तो इस पे आप फास्ट स्विचिंग की, अच्छा, अभी शो IP इंटरफेस गिग 4/0 ये दिखा देता हूँ मैं। एंटर करो। इस पे देखना, सैफ अभी डिसेबल्ड है। सैफ अब डिसेबल्ड, और जैसे ही डिसेबल किया आपने, IP फास्ट स्विचिंग इनेबल हो गई। IP फास्ट स्विचिंग इनेबल हो गई। मैं एक बार फिर से सैफ को इनेबल करने जा रहा हूँ। ये सैफ देखो, सैफ इनेबल है। ओके। और ये इनेबल्ड आ गया ना, इधर लिखा हुआ IP सैफ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब आप इसको दोबारा वेरीफाई कर सकते हो। IP सैफ इज डिसेबल्ड। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं पिंग करता हूँ।
आप पिंग करना। मैंने 100 टाइम पिंग कर रहा हूँ। अभी सैफ, देखो पैकेट आ रहे हैं इधर, नहीं आ रहे ना? मैं दोबारा पिंग कर देता हूँ। 200 बार पिंग लगा दिया मैंने, नहीं हो रहा ना पैकेट। कोई पैकेट नहीं आ रहे इधर। क्यों? क्योंकि इधर कैशे मेमोरी में एक टेबल बिल्ड कर दी गई, और अब देन कंट्रोल प्लेन का फर्स्ट टाइम यूज हुआ, और जैसे ही कैसे कैशे मेमोरी बनी, तो उसके बाद कंट्रोल प्लेन का यूज हुआ ही नहीं। राउटिंग टेबल का देखो, राउटिंग इन्फॉर्मेशन बेस लिखा रहा है ना, अब राउटिंग इन्फॉर्मेशन बेस का यूज हुआ ही नहीं इसमें। तो शो आईपी कैशे मेमोरी आप देख सकते हो, ये देखो, सोर्स ये था, डेस्टिनेशन ये था, ये टेबल बन गई मेरी, ये टेबल बन गई। आप इसको क्लियर कर दो। क्लियर हो गई? एक बार पिंग करना। पहला पैकेट जाता है राउटिंग इन्फॉर्मेशन राउटिंग टेबल से, देन आपके लुकअप होता है आपका कैशे मेमोरी से, कंट्रोल प्लेन से लुकअप नहीं होता। अब आप पिंग कराते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। शो आईपी कैशे, फाइन। मैं ये कैशे मेमोरी भी, अगर मैं इसको, अब हम प्रोसेस स्विचिंग पे जाते हैं। इंटरफेस गिग, कौन कौन से इंटरफेस अपने, 4x0 एंड 5x0। इंटरफेस गिग 4x0, आईपी राउट कैशे, ये कमांड होती है फास्ट स्विचिंग की, इसको नो कर दो। और इंटरफेस गिग 5x0, मैं इस पर भी फास्ट स्विचिंग कर दी मैंने, डिसेबल्ड। ओके। और एक बार गिग 1/0, R10। अब पिंग करते हैं, पिंग करते हैं, रिपीट कर देता हूँ 100। तो ये देखो, अब 100 के 100 पैकेट आपके प्रोसेस स्विचिंग से जाएंगे, हर बार राउटिंग टेबल का लुकअप हो रहा है, हर बार राउटिंग टेबल का लुकअप हो रहा है। हर बार मेरा प्रोसेस स्विचिंग में राउटिंग टेबल का लुकअप होता है। अब जब तक पिंग चलेगा, ये राउटिंग टेबल का लुकअप होगा हर एक टेबल के लिए। ओके। इधर ये मैसेज अभी भी आ रहे हैं। ये हमारा डिफरेंस था, ये हमारा डिफरेंस है कि इसमें प्रोसेस स्विचिंग में आपने देखा कि हर एक पैकेट के लिए लुकअप होता है, फास्ट स्विचिंग में फर्स्ट पैकेट के लिए तब कैशे मेमोरी में अपडेट हो जाता है, कैशे मेमोरी से की हेल्प से एनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन होगी। देन द लास्ट वी हैव सेफ, जहाँ पे कंट्रोल प्लेन लुकअप ही नहीं होता है। ओके, जिधर कंट्रोल प्लेन ही लुकअप नहीं होता, विद द हेल्प ऑफ डेटा प्लेन एनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन विल बी परफॉर्म्ड। तो आई होप ये लैब आपको क्लियर हो गई होगी, और प्रोसेस स्विचिंग मोड्स ऑफ पैकेट स्विचिंग में भी आपको क्लियरेंस आई होगा। ये प्रोसेस किसको बोलते हैं, फास्ट स्विचिंग किसको बोलते हैं, सैफ किसको बोलते हैं। आपने सैफ टेबल देखी, एडजेसेंसी टेबल का लुकअप चेक किया, आर्प टेबल देखी, एंड मैनेजमेंट प्लेन देखा, कंट्रोल प्लेन देखा, डेटा प्लेन देखा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो बताओ मुझे।